देना चाहिए। फिर उसके अलावा जो इन्फोर्सर होते हैं, मतलब किसी चौक पे या किसी चौराहे पे ट्रैफिक ज़्यादा है, उसको है ना कैसे कैसे बैरिकेड लगाए जाएं। इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा है, और अभी हर घर के पास गाड़ी तो है, एक मिनिमम गाड़ी तो रहती है या टू। देखो जो हॉरन ने बोला बिल्कुल सही बोला है इसने। जो रोड सेफ्टी की जिम्मेवारी होती है वो शुरू होती है हमसे, रोड सेफ्टी की। तो कौन बताएगा रोड सेफ्टी क्या होती है? और रोड सेफ्टी क्या मतलब हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, या जो रोड बना रहे हैं उनकी भी जिम्मेवारी होती है? किसकी किसकी होती है? जो खड़ा होके बताए कोई। हाँ हॉरन बता सर। जो हम कोर्स अभी ये करवाएं मतलब या हम बाहर सिखाएं वो मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है सीखने वाले पे डिपेंड होना चाहिए कि जो सीखने वाला है वो मतलब कैसे सीखता है, उसका माइंड कैसा है। क्योंकि हमेशा जो भी सीखेगा ना यहाँ पे वो रेस देगा, सबसे पहले तो रेस ही देगा। मेरे पास सीखने के लिए आते हैं, सबसे पहले उनका पाँव होता है रेस, सबसे ज़्यादा एक्सीलरेटर पे करते हैं। तो जो रूल्स में सबसे पहले यही आता है कि हमें कंट्रोल होना चाहिए। हमें कंट्रोल अगर किसी चीज़ का नहीं है तो हम उसको ऐसे अगर एक्स्ट्रा रेस दे रहे हैं तो मतलब वो गलत है। क्योंकि हमारी स्पीड लिमिट है 40 की, हम चल रहे हैं 50, तो वो हमें कंट्रोल होगी ही नहीं। क्योंकि पुराने से पुराना ड्राइवर भी होगा तो उसकी मेन होती है कंट्रोल करना। कंट्रोल आएगा तो वो उतनी चले जितना उसको कंट्रोल हो सकता है। बाकी रोड पे चलते समय रोड को प्रिकॉशंस का ध्यान रखना। लाइक जब हम ड्राइव कर रहे हैं कहीं और ध्यान ना रखना, ड्यूरिंग ड्राइव पे ही रखना। सीट बेल्ट पहन के रखना, ट्रिपल सीटिंग कभी नहीं करनी, हेलमेट पहन के ही बाइक को हमेशा चलाना। और कुछ जो बना रहे होते हैं रोड इंजीनियर्स, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि रोड को जो काम कर रहे हैं अच्छे से काम करें। कहीं कंस्ट्रक्शन का काम करें तो उससे कुछ दूरी पे एक कुछ बैरिक वगैरह लगा दें ताकि आने वाले बंदे को पता चल पाए कि वो ठीक तरीके से ड्राइव करे। लाइक कहाँ पे टर्न है उसके बारे में भी नोटिस करना। और कुछ गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि जिनको उन्होंने रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है ताकि वो उस पर नज़र रखें कि कहीं उसमें गलत ना कर रहा हो, लाइक अच्छे से काम कर रहा हो, कुछ मक्कारी चोरी वगैरह ना हो रही हो, अच्छे से रोड का काम चले ताकि आने के टाइम पे एक्सीडेंट्स भी कम हो और सिटीजन्स भी अवेयर होते रहें अबाउट रोड प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, क्या करना है वगैरह वगैरह। उतनी और गाड़ियाँ उसमें पहुँचना टाइम में पहुँचने से कोई तेज चला रहा होता है, कोई रोड क्रॉस कर रहा होता है, रोड क्रॉसिंग बनी होती है वो भी नहीं रहती। अगर ट्रैफिक बनाए होते हैं उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं करता, कोई यूज़ नहीं करता। वो चाहते हैं कि ये ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, इसमें कौन सा चलान कट जाएगा हमारा, या कौन से कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे जो हमको ये पेनलाइज कर देंगे। तो इसकी वजह से सबसे मेन है कि जो अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, बड़ा मुद्दा बनता है कि हम जो रेगुलेशन रूल वगैरह बने हुए हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करें। उसमें क्या आता है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर मान लो 4 व्हीलर चला रहे हैं या 2 व्हीलर चला रहे हैं, जैसे अरुण ने बोला था, अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं कि जो भी स्पीड दी हुई है, अगर 40 किलोमीटर पे चलेगा या 50 किलोमीटर पे आगे स्पीड पे चलेगा तो उसको वही स्पीड मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है उसे भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे ट्रैफिक कितना है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्या बोला ऐसे होते हैं कि कुछ लोग दारू पी के गाड़ी चलाते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर मैं इंजीनियर की बात करूं, अगर आप देखो कि जो इंजीनियर रोड बनाते हैं, ऐसे रोड जा रहा होता है बीच में कट निकाल देते हैं। ठीक है, कि जिसकी वजह से जो गाड़ी मतलब क्रॉस करनी होती है वो एकदम से क्रॉस करती है, जो इधर से गाड़ी तेज जा रही होती है वो अपना स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाती।